नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत में खेलों के विकास के परितंत्र के बारे में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो ऐसे में हम लोग ये देखते हैं कि भारत में खेल परितंत्र का विकास किस तरह से हुआ है। तो आइए आरंभ करते हैं। भारत को आज़ादी मिले अभी एक वर्ष भी नहीं बीता था कि 1948 का लंदन ओलंपिक आरंभ हो गया था। एक स्वतंत्र देश के रूप में भारत ने भी इन खेलों के महाकुंभ में हिस्सा लिया। 200 वर्षों की अंग्रेजी दास्तां के बाद भारत के पास न तो पर्याप्त खेल संसाधन थे और न ही मजबूत पारिस्थितिक तंत्र था। तत्कालीन भारत में खेलों की स्थिति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत की फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में बिना जूतों के भाग लिया था। भारत फ्रांस के विरुद्ध खेले गए एकमात्र फुटबॉल मैच में 2-1 से हार जरूर गया, मगर भारतीय खिलाड़ियों के खेल ने सभी का दिल जीत लिया था। इसी टूर्नामेंट में भारतीय हॉकी टीम ने इंग्लैंड को 4-0 से हराकर स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया। ये आजाद भारत का ओलंपिक पदक तालिका में अपना पहला आगाज था। साल 1951 में भारत को एक बड़े टूर्नामेंट एशियन गेम्स की मेजबानी मिली। इस खेल आयोजन से पूर्व विभिन्न देश सशंकित थे कि भारत कैसे इस आयोजन की मेजबानी करेगा। एक देश के रूप में खड़ा होने की कोशिश कर रहे भारत ने न सिर्फ इस खेल का सफल आयोजन किया, बल्कि इस स्पर्धा में 15 गोल्ड मेडल भी जीते। इसी एशियन गेम्स में लेवी पिंटो ने 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ में गोल्ड मेडल जीता, जो इस स्पर्धा में भारत का अभी तक का रिकॉर्ड है। एशियन गेम्स के सफल आयोजन ने यह भी दर्शाया कि भारत सरकार अपने देश में खेलों के विकास को लेकर कितना गंभीर है। बेशक भारत उस दौर में एक निम्न प्रति व्यक्ति आय वाला विकासशील देश था, किंतु भारत में खेलों के प्रति उस दौर में भी एक गजब का रुझान था। यही कारण है कि जिन खेलों में भारत अभी ओलंपिक में क्वालिफाई भी नहीं कर पाता है, उन खेलों में भारत तब के दौर में ओलंपिक में भाग लेता था। उदाहरण के तौर पर फुटबॉल टीम ने साल 1998, 1952 और 1956 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। आज भारत इस स्पर्धा में ओलंपिक में क्वालिफाई भी नहीं कर पाता है। इसके अलावा इन तीनों ही ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल भी जीते। भारत ने अपने परंपरागत खेल कुश्ती में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, जो आज तक बदस्तूर जारी है। यही कारण है कि वर्ष 1952 में केडी जाधव ने कांस्य पदक जीतकर व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पदक का खाता खोला था। साल 1952 में ही भारत की क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के विरुद्ध अपना पहला क्रिकेट मैच भी जीता था। इसी साल भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीती थी। कुल जमा ये कहा जा सकता है कि भारतीयों ने इतने साल गुलाम रहने के बावजूद न तो खेलों में अपनी रुचि कम की थी और न ही खुद को खेल खेलने से दूर किया था। इसी का परिणाम था कि भारत विभिन्न खेलों में न सिर्फ अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, बल्कि जीते भी दर्ज कर रहा था। अगर किसी देश में खेल पारिस्थितिकी के स्तर को जांचना हो तो उसका सबसे मानी खेज तरीका है कि ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है। भारत ने अब तक 24 ओलंपिक में हिस्सा लिया है और भारत को खेलों के इस महाकुंभ में अब तक 35 पदक मिले हैं। हालिया 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भारत द्वारा जीते गए 7 पदक भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत को अभी मीलों आगे जाना है। इससे पहले भारत कई ओलंपिक आयोजन तक तो इक्के दुक्के पदक ही पा पाता था। वर्ष 2008 में भारत ने पहली बार 3 पदक जीते और इस ओलंपिक की सबसे खास बात यह थी कि भारत का व्यक्तिगत स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक जीतना। इस टूर्नामेंट में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद साल 2012 में भारत ने 6 पदक जीते। हालांकि भारत के इस सफर की रफ्तार 2016 में बरकरार नहीं रह सकी और भारत को इस साल के ओलंपिक में मात्र 2 पदक मिले। अगर किसी खेल ने ओलंपिक में भारत का डंका बजाया है तो वह है हॉकी। भारत के लिए कुल ओलंपिक में सबसे ज्यादा 12 पदक भारतीय हॉकी टीम ने ही जीते हैं। इसके बाद भारत ने फ्री स्टाइल कुश्ती में अब तक 7 पदक जीते हैं।
शूटिंग में भारत के हिस्से जहां 4 पदक आए हैं, वहीं एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग में 3-3 पदक मिले हैं। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग में 2 और टेनिस में 1 पदक अब तक भारत को मिला है। ओलंपिक के अतिरिक्त भारत जिन अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेता है, जैसे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, पैरा ओलंपिक आदि, इसके अलावा भारत अलग अलग खेलों में विश्व की स्पर्धाओं में भी भाग लेता है। भारत के सुप्रसिद्ध एथलीट मिल्खा सिंह एशियाई खेलों और कॉमनवेल्थ खेलों की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र एशियाई बने थे। प्रकाश पादुकोण 1980 के वर्ष विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में जहां नंबर 1 बने, तो वहीं राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिता में इस खेल में भारत का पहला स्वर्ण पदक भी उन्होंने दिलवाया। इसके अलावा वर्ष 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप भी जीता था। आगे चलकर भारत में ये खेल न सिर्फ खेल भर नहीं रहा, बल्कि अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण कारक भी बन गया। भारत ने न सिर्फ आउटडोर गेम में जबरदस्त खेल दिखाया, बल्कि इंडोर खेलों में भी यहां के खिलाड़ियों ने अपनी जबरदस्त प्रतिभा का परिचय दिया। तमिलनाडु के विश्वनाथ आनंद शतरंज स्पर्धा में भारत के पहले ग्रैंड स्लैम बने, तो वर्ष 2007 में वे इस खेल में विश्व चैंपियन भी बने। दीपिका पल्लिकल जहां स्क्वैश चैंपियन में, तो पंकज अडवाणी स्कूनर चैंपियन बने। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारत दुनिया में लगभग सभी खेल आयोजनों में हिस्सा तो बनता ही है, साथ ही वो दुनिया के लगभग सभी खेलों को खेलता भी है। भारत में अगर खेलों की बात करें तो क्रिकेट का जिक्र ना आए, ये तो भारतीय खेल प्रेमियों के साथ नाइंसाफी होगी। लोगों को ये लगता है कि भारतीय क्रिकेट 1983 के बाद ही ग्लैमर की दुनिया का हिस्सा बना, मगर ये मान्यता पूरी तरीके से सही नहीं है। वर्ष 1960 में बिल क्रीम का यह विज्ञापन आता है और उस विज्ञापन के कलाकार थे फारूक इंजीनियर, जो अपने जमाने के धाकड़ क्रिकेटर थे। हालांकि वर्ष 1983 वो साल जरूर है जब भारतीय क्रिकेट महज एक खेल न होकर जन भावना तो बन ही गया, साथ ही इसने इस खेल के लिए व्यवसायिक बुनियाद को भी तैयार कर दिया, जिसकी मंजिल बनी आईपीएल के सफल आयोजन, इससे मिलने वाले आर्थिक लाभ और इससे जनता को अनुभूत होने वाले रोमांच और मनोरंजन ने अन्य खेलों को भी ऐसी प्रतियोगिताओं को आयोजित करने हेतु प्रेरित किया। इसी का परिणाम है कि आज देश में विभिन्न खेल स्पर्धाओं जैसे फुटबॉल की इंडियन सुपर लीग, बैडमिंटन की इंडियन बैडमिंटन लीग, कबड्डी की प्री कबड्डी जैसी मनोरंजक और व्यावसायिक खेल स्पर्धाओं का सफल आयोजन हो रहा है। भारतीय खेलों को आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ का सौदा बनाने में पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में किए गए आर्थिक उदारीकरण के फैसलों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस फैसले के बाद खेल और खिलाड़ियों के लिए बाजार के रास्ते खुल गए। इससे पहले खिलाड़ियों को उनके खेल कौशल के एवज में बोर्ड उतनी ही रकम का भुगतान करता था जो उन्हें खेल के लिए संसाधन मुहैया कराएं और उनके घर के जरूरतें पूरी हो जाएं। उदारीकरण के बाद खिलाड़ियों को विभिन्न ब्रांड के विज्ञापन करने के अवसर मिले। खिलाड़ी एक विज्ञापन करके जितना रकम कमा लेता, उतनी रकम बोर्ड उसे सालों साल में नहीं दे पाता था। क्रिकेटरों ने तो इस मामले में नए कीर्तिमान ही स्थापित कर दिए। फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में लगातार क्रिकेटर ही दिखते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली आदि। अब तो खिलाड़ियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी किसी उत्पाद के विज्ञापन हेतु पोस्ट लगाने के एवज में कंपनियां मोटी रकम भुगतान करती हैं। खेल अब भारत में महज फिटनेस, रोमांच, मनोरंजन का मुद्दा ही नहीं रह गया है, बल्कि अब ये खेल आर्थिक परितंत्र बन चुका है, जहां से लाखों लाख रोजगार सृजित होते हैं। इस प्रकार खेल भारत की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत में खेल बजट में आजादी के बाद से लगातार बढ़ोतरी ही होती रही है। आजादी के शुरुआती 30 सालों तक देश आकार ले रहा था। ऐसे में खेल और खेलों के परितंत्र पर सीमित ही ध्यान दिया गया। वर्ष 1982 में खेल विभाग के रूप में एक खेल प्रतिबद्ध विभाग की स्थापना की गई। इसने सफलतापूर्वक नवे एशियाई खेलों का आयोजन भी किया।
वर्ष 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना इस उद्देश्य के साथ की गई कि भारत में खेलों का व्यापक स्तर पर प्रसार तो हो, साथ ही विश्व स्तर के खिलाड़ी भी तैयार हो सके। इसके अतिरिक्त विभिन्न विश्वविद्यालयों में खेलों का वातावरण का निर्माण करने हेतु यूजीसी के द्वारा इस मद में भी अनुदान की मात्रा समय समय पर बढ़ाई जाती रही। भारत ने वर्ष 2010 में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किया तो 2011 में क्रिकेट के महाकुंभ अर्थात एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का सफल आयोजन किया। विभिन्न खेलों के सफल आयोजन ने भारत की सॉफ्ट पावर में भी वृद्धि की। हालांकि भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं दिया है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम के माध्यम से 17 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सरकार ने मिशन ओलंपिक सेल का भी गठन किया है, जो सरकार के एक कार्यक्रम टॉप्स के तहत चुने गए एथलीट की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षण समर्थन देता है। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन भी ओलंपिक, कॉमनवेल्थ सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की मदद करता है। एथलीट में भारत की ओर से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को भी उनके तैयारी के क्रम में उच्च स्तरीय सुविधाएं मुहैया कराई गई थी। उनके कोच वेहान सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक प्रशिक्षक हैं। भारतीय खेलों को संवारने के लिए की जा रही इन तैयारियों का असर आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 और लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में दिखेगा, जो हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है। ये ब्लॉग संकर्षण शुक्ला के द्वारा लिखा गया है। इस टॉपिक के लिए अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ब्लॉग सेक्शन में जाकर उसको पढ़ सकते हैं। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।